हरि ओम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव के दरबार में न्याय मांगते 4 युगों का झगड़ा आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। आप सभी इस कहानी को ध्यान से सुनकर मुझे खुद बताइए कि सबसे बड़ा युग कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, 4 युगों में विवाद हो गया। 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सभी युग अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे और इसका फैसला करवाने के लिए वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहीं उनकी मुलाकात नंदी से हुई। नंदी ने उन्हें रोका और कहा, आप कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? तब सभी ने अपना परिचय दिया और विवाद का कारण भी बताया और शिवजी के पास फैसला करवाने का उद्देश्य भी बताया। तब नंदी जी बोले, ठीक है, आप रुकिए, मैं आज्ञा लेकर आता हूँ। और शिवजी की अनुमति लेकर वे 4 युगों को शिवजी के पास लेकर पहुंच गए। शिवजी ने उनसे झगड़े की वजह पूछी। उन्होंने अपने अपने परिचय दिए और सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। तब शिवजी ने एक एक कर उनसे प्रश्न पूछे। सबसे पहले सतयुग से पूछा। बोले, तुम बताओ कैसे श्रेष्ठ हो? तब सतयुग ने बताया, भगवान, मैं आयु में सबसे बड़ा हूँ, 17 लाख वर्ष का हूँ। सभी मुझसे छोटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे बड़ा हूँ। तब तक कलयुग बोल पड़ा। बोला, प्रभु, मैंने सुना है व्यक्ति आयु से नहीं बल्कि गुणों से बड़ा होता है। मैंने तो यही सुना है। तब शिवजी ने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि आयु में तो तुम बड़े हो, परंतु गुणों में कैसे बड़े हो? हमें बताओ। तब सतयुग बोला, प्रभु, बड़े बड़े महारथी मेरे काल में जन्मे। भगवान विष्णु ने कई अवतार मेरे काल में लिए। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुए। तब तक त्रेता युग बोला, नहीं प्रभु, भगवान विष्णु का अवतार तो मेरे काल में भी हुआ है। अवतार होने से सतयुग बड़ा है तो अवतार तो मेरे काल में भी हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म मेरे काल में ही हुआ है, जिन्होंने पूरी दुनिया को मर्यादा में रहना सिखाया। कुंभकर्ण, रावण जैसे योद्धा भी मेरे ही काल में हुए। प्रभु, इस बात पर कैसे सतयुग बड़ा हो सकता है? इस प्रकार देखा जाए तो मैं ही बड़ा हूँ। ये बात द्वापर युग सुन नहीं पाया। द्वापर युग कहने लगा कि ये दोनों बड़े बन रहे हैं, पर ये बड़े कैसे हो सकते हैं? मेरे समान काल कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण मेरे ही काल में हुए। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। योद्धाओं की बात की जाए तो मेरे शासन काल में जरासंध, कंस और 5 पांडव जैसे और प्रभु बलराम जैसे शासन करने वाले लोग पैदा हुए। तो फिर बड़ा कौन हुआ? तब कलयुग बोला, हे प्रभु, इनके शासन में जो भी योद्धा हुए वे मूर्ख थे। जिनके शासन काल में मूर्ख व्यक्ति हो वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। नई नई तकनीकी से परिपूर्ण मेरा काल सबसे अच्छा काल है और मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। शिव ने चारों की बातें सुनी, चारों के उत्तर भी सुने और सोचने लगे इनका फैसला कैसे किया जाए। तब शिवजी ने 4 युगों को परीक्षा का ऐलान किया। चारों तैयार हो गए। शिव ने एक 100 टन का लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक टलहरी में रख दिया और पास में चावल का ढेर लगा दिया और सतयुग से कहा, तुम अपने आदमी से कहो वो इस परसे में चावल बनाए और मेरे 500 गणों को खिलाए। तब सतयुग का आदमी 21 हाथ लंबा कठोर शरीर वाला था। उसने परसा एक हाथ से उठाकर भट्टी खोदकर उस पर वो रखा और चावलों को पकाकर 500 गणों को खिला दिया। अब बारी आती है त्रेता युग की। उसका आदमी 10 हाथ लंबा था। सतयुग के आदमी से वजन में हल्का था। उसने भट्टी खोदी, दोनों हाथों से परसा भट्टी में रख दिया और अग्नि जलाकर चावल पका लिए और 500 गणों को खिला दिया। फिर बारी आई द्वापर युग की। उसका आदमी 16 हाथ लंबा था।
और वजन में त्रेता युग के आदमी से थोड़ा हल्का था। उसने थोड़ी देर ज़्यादा लगा, लेकिन भट्टी खोद कर उसी में फिर से चावल बनाए। बड़ी कठिनाई से उसने चावल बनाया और जोर लगाकर परसा भट्टी के ऊपर रखकर चावलों को पकाया और 500 गणों को उसने भी खिला दिया। इसके बाद बारी आती है कलयुग की। कलयुग का आदमी सिर्फ 3 हाथ ही लंबा था और वजन में भी बहुत हल्का था। उसकी आयु भी तो अभी 100 वर्ष ही थी। कलयुग के आदमी को बहुत ही मेहनत लगती, बाकी सभी से कमजोर जो था। सभी युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव ने कलयुग के आदमी से पूछा कि तुम्हारे अंदर तो इतना बल नहीं है कि तुम इस परसे को उठा पाओ। परसे को उठाना तो दूर की बात है, तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे, इसलिए मान लो कि तुम सबसे छोटे हो। तब कलयुग बोला, सबकी तरह मुझे भी मौका मिलना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम कलयुग के आदमी जाओ और इस परसे से चावलों को पकाकर मेरे गणों को खिलाओ। तब कलयुग का आदमी परसे के पास गया और उसे हिलाया न डुलाया, सीधे उसके नीचे ही भट्टी खोद डाली और आग जलाकर चावल पका दिए और शिवजी के 500 गणों में से 250 गणों को एक लाइन में बैठाकर एक एक बाल्टी दी और खाना परोसकर उन्हें खिला दिया और बाकी के 250 में से 100 जो गण थे उन्हें फिर से खाना खिलाया, परोसकर अच्छे से खाना खिलाया। ऐसे ही करके 4 व्यक्ति जब लास्ट में बचे, अंत में जब 4 व्यक्ति बचे, तो उनको खुद कलयुग ने अपने हाथों से खाना परोसकर खिला दिया। सब देखकर दंग रह गए। उसकी ताकत नहीं थी, उसने ताकत का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उसने अपनी दिमाग का प्रयोग किया, तकनीकी का प्रयोग किया। ये सब देखकर सब चुप हो गए। कलयुग को बुद्धिमान घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा युग कलयुग था। दोस्तों, आपको कहानी सुनकर क्या लगता है? आपकी कलयुग के बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, कहानी पसंद आई है तो सभी के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।